guys, welcome to my channel. I am Avik with all of you. Welcome to my channel. तो दिस इज बेसिकली स्टडी चैनल, बट सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा मस्ती भी होता है। तो मैं मेरा 12 का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर था, लेकिन वो एग्ज़ाम हुआ नहीं इस कोरोना की वजह से। पर कोई बात नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट के लिए, नीट 2022। सो अब सभी लोग जो 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उन सभी का इस चैनल में स्वागत है, और बाकी सब छोड़ के जा सकते हैं। तो मैंने नीट 2020 के लिए एक बैच ज्वाइन किया है, वो है फिजिक्स वाला का एक इन बैच, एक इन 2022। मेरा बहुत सारे दोस्त भी ज्वाइन किया है और कई सारे दोस्त अदर्स बैच भी ज्वाइन किया हुआ है। पर कोई बात नहीं, मैं मेरा बैच के लिए पर बहुत संतुष्ट हूँ। बट तो इस चैनल किस लिए है? सिर्फ इस बारे में ही बात करने के लिए या और कुछ? सो जान लेता है इस चैनल का असली मकसद। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ने SMS करके मुझे बताया कि दोस्त हमारा नोट्स बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरा नोट्स अपना दोस्त को शेयर कर दूँ। सो ऐसे दोस्त को शेयर करने में मैंने पिक सेंड कर भेज दिया, तो कहीं को समझ में आएगा और कहीं को नहीं। तो सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे ही छोड़ दूँ, तो मेरा दोस्त को फ़ायदा होएगा ही होएगा, उसके बाद और भी बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। सो मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए मेरा शॉर्ट नोट्स, पर्सनल नोट्स, जो भी कहोगे। सो सिर्फ नोट्स देने से, नोट्स का पिक्चर देने से ही तो नोट्स खुद का, मेरा दूसरों का नोट्स तो खुद का नहीं हो जाता। सिर्फ आप देख देख कर लिख लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा नोट्स है ना, मैंने बनाया, तो मैं एक बार इसका रीडिंग भी पढ़ा तो भी आपको समझने में भी आसानी होगा, इसलिए मैं लेकर आया हूँ मेरा नोट्स। सो बहुत ज़्यादा लंबे ना करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इन सब को साइड में हटाकर आ गया मेरा खाता। राइट योर स्मार्ट फ्यूचर, तो स्मार्ट फ्यूचर ही तो लिखना है हमें, इसलिए तो नीट का प्रिपरेशन ले रहा हूँ ना। तो कोई बात नहीं। सो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी नोट्स। तो ये है मेरा बायोलॉजी खाता। तो फिजिक्स वाला की उधर एक ही बैच में जैसा जैसा रूटीन फॉलो किया जाता है, मैं उसी रूटीन को फॉलो करता हूँ, और उसी रूटीन का फॉलो करके ही मैं मेरा नोट शेयर करूँगा आपके साथ। सो फर्स्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल के अंदर होता है मैस्टिकेशन एंड चार्निंग, और बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर होता है, मतलब कि एंजाइम जो अपना काम करता है ना, उनको ही कहता है बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इस मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसके लिए ज़रूरत की एक और चीज़ है जो है वाटर। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिज। हाँ, और एक बात, सब डाइजेस्टिव जो एंजाइम होता है ना, वो हाइड्रोलिज होता है, मतलब कि वाटर के प्रेजेंट में ही वो काम करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये तो सबको ही पता है। इसके बाद आता है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो हिस्से में डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला है एसोसिएटिव ग्लैंड्स एंड दूसरा है एलिमेंट्री कैनल। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियास, लीवर, इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स। और उसके बाद आता है एलिमेंट्री कैनल, जो हमारा माउथ से लेकर एनस तक होता है, मतलब जिसका लेंथ लगभग 6 से 9 मीटर होता है। और ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फोरगार्ट, जो कि एक्टोडर्मल लेयर से होता है, और इसके बाद मिड गार्ड जो एंडोडर्मल, और हाइंड गार्ड जो एक्टोडर्मल से।
इसके बाद आता है वोकल कैविटी। तो वोकल कैविटी क्या होता है? वोकल कैविटी होता है ना जो हमारा माउथ के अंदर जो स्पेस होता है ना, उसको ही कहते हैं वोकल कैविटी, और कुछ नहीं। वोकल कैविटी और ओरल कैविटी। इसके बाद आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टीथ एंड चीक्स और लिप्स। तो हमारा जो माउथ होता है ना, उसके अंदर जो हमारा टीथ होता है, टीथ और चिक्स के बीच का जो स्पेस, और माउथ के सामने के हिस्से पे टीथ और लिप्स का बीच का पेस, जिसमें जो लोग तंबाकू लेता है ना, वो जहाँ पर वो लेता है उन स्पेस को ही कहता है वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पर है ओरल कैविटी का पिक्चर। तो ओरल कैविटी का पिक्चर तो जानना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं पिक्चर ड्रॉ किया हूँ। मेरा पिक्चर उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन कम चलने का है, इसमें कम बहुत आसानी से चल जाएगा। तो यहाँ पर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और यहाँ पर जो माउथ का बीच का स्पेस है ये है ओरल कैविटी, और ये तो माउथ है, सबको ही पता है। और ये है टीथ, और ये है टांग। और माउथ का सामने का हिस्से पे हमारा अपर जॉ में, अपर जॉ के साइड में, मैं कभी अपने फिंगर को लेकर आप जरूर देखा होगा कि अपर का सामने का हिस्सा का ऊपर जॉ का ऊपर, अपर जॉ का सामने का हिस्सा हार्ड होता है, इसको कहते हैं हार्ड प्लेट। उसके बाद होता है, जितना अंदर जाओगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, इसको कहते हैं सॉफ्ट प्लेट। और उसके बाद आता है इव्यूलो, द मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट। सो इसको कहते हैं इव्यूलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और यह है नसल चेम्बर, और यह है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अपर जो को क्या कहता है? मैक्सिला, एंड लोअर जो को कहता है मैंडिबल। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक क्या होता है? एक पर्दा होता है, पर्दा। और उसके बाद आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस ऑफ फूड पाइप ओपनिंग, और सॉरी गलेट। गलेट इज फूड पाइप ओपनिंग। एंड ग्लॉटिस ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस होता है एयर पाइप ओपनिंग। और इसोफेगस फूड पाइप को इसोफेगस कहता है, ट्राकिया को एयर पाइप को ट्राकिया कहता है। तो ये हो गया हमारा वोकल कैविटी। इसके बाद आता है ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ, तो ह्यूमन टीथ का ऊपर का हिस्सा, जो टीथ का ऊपर का हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, उसको कहता है क्राउन। और जो हमारा अंदर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं रूट, और जो मिडिल का हिस्सा होता है ना, उसको कहते हैं नेक। और हमारा जो टीथ होता है वो एक सॉकेट की तरफ चिपका हुआ होता है, उसको इसलिए इसको कहते हैं थिकोडेंट। एंड इट्स कॉल्ड एनामेल। द दांतों का ऊपर का हिस्सा को कहता है एनामेल, जो बहुत हार्ड होता है, उसको कहते हैं एनामेल। उसके अंदर होता है डेंटाइन। उसके नीचे का हिस्से को, अंदर के हिस्से को कहते हैं डेंटाइन, एंड उसके अंदर के हिस्से को कहते हैं पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी और डेंटाइन के बीच में तो ओडोंटोब्लास्ट सेल होता है। और ऐसा इस टाइप को जो ये मतलब कि आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर जो हिस्सा होता है ना, उसको सीमेंटम कहता है। और तो यहाँ पर लिगामेंट जो होता है, यहाँ पर बहुत सारे लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट को कहता है पेरिडोंटल लिगामेंट। और यहाँ पर जो एक कैनल होता है जिससे हमारा नार्व जुड़ा हुआ होता है, उस कैनल से जाता है नार्व, उस कैनल को कहते हैं रूट कैनल। एंड इस एकदम नीच का हिस्सा को कहता है एपिकल फोरामेन। तो हो गया हमारा टीथ का पिक्चर। लेकिन पिक्चर होने से काम नहीं चलेगा, पिक्चर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो आता है एनामेल पर। एनामेल का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, and it is formed by amyoblast cell, and 90 to 95% inorganic substance and hardest substance of body। और ये भी कह सकते हो कि ये एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फंक्शन क्या होता है इसका? इस प्रोटेक्शन होता है, और वाइट शाइनी पार्ट होता है। ये एनामेल जो ना, वो वाइट शाइनी होता है। और एनामेल के ऊपर टीथ के ऊपर जो येलो कलर का, जब येलो कलर का
ये मतलब कि टीथ जब येलो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस। ये फ्लोरीन के वजह से होता है। डेंटिन, डेंटिन का ओरिजिन कहाँ होता है, मेसोडर्मल, मेसोडर्मल से ये बनता है और फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। और इस ये क्या होता है, बोनी पार्ट ऑफ टीथ। और पल्प कैविटी, पल्प कैविटी ओडोंटोब्लास्ट, उसके साथ आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, नर्व सबको लेकर होता है पल्प कैविटी। टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, ह्यूमन का टीथ कितना टाइप्स का होता है, ह्यूमन का टीथ 4 टाइप्स का होता है। एक हो थिकोडेंट जो कि टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट, इसलिए इसको कहते हैं थिकोडेंट। और बोनोडेंट, टीथ विथ स्मॉल कास्प, जो टीथ का ऊपर होता है ना वो छोटा छोटा कास्प में डिवाइडेड होता है, इसलिए इसको कहते हैं बोनोडेंट। और डाइफोडेंट, डाइफोडेंट मतलब डाइम मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ, इसलिए हमारा 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है, इसलिए इसको डाइफोडेंट कहता है। डाइफोडेंट का 2 सेट्स का क्या क्या होता है, 2 सेट्स होता है, एक बार प्राइमरी डेंटिशियन और सेकेंडरी डेंटिशियन। प्राइमरी डेंटिशियन को क्या कहता है, मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ और टेम्पोररी टीथ और रिप्लेसिंग टीथ। और ये क्या होता है यहाँ पर, तो पहले जानना है कि हमारा टीथ कितना टाइप का होता है, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस 4 टाइप का होता है। लेकिन जो प्राइमरी टीथ होता है वो सिर्फ 3 टाइप का होता है। एक इंसाइसर, इंसाइसर होता है मतलब कि एक अपर और लोअर 2 जॉ में, अगर एक एक भाग को हम एक एक पोर्शन को देखें तो एक साइड में होता है, मतलब अपर और लोअर जॉ का 1 साइड में होता है, 1 साइड में इंसाइसर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है और मोलर होता है, फर्स्ट और सेकंड मोलर होता है। इसका मतलब टोटल 5 होता है पर जॉ। एवरी जॉ का एवरी साइड में क्या होता है, 5, टोटल 5 होता है, और ऐसा 5 × 4 टोटल होता है 20। और जो परमानेंट टीथ है ना वो क्या होता है, वो ये 20 टीथ आफ्टर रिप्लेस होकर यहाँ आ जाता है। और बाकी जो हमारा टीथ होता है वो होता है यहाँ पर जो नहीं है, प्रीमोलर तो यहाँ पर नहीं था, और हर सेट के हर जॉ का हर सेट में 2 प्रीमोलर आएगा और 1 मोलर आएगा, मतलब कि 20 था उसके बाद और 12 जोग हो जाएगा, उसके बाद मोट टोटल हो जाएगा 32। तो ये डाइफोडेंट हो गया। इसके बाद आता है हेटेरोडेंट, इसके बाद आता है हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट क्या होता है, हमारा टीथ जो डिफरेंट टाइप्स का होता है ना, इसलिए ये कहता है हेटेरोडेंट। इंसाइसर होता है काटिंग के लिए, कैनाइन होता है टीयरिंग के लिए, प्रीमोलर होता है ग्राइंडिंग के लिए, और मोलर्स होता है वो भी ग्राइंडिंग के लिए। तो सर तो हुआ क्या, और एक बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है हमारा जो टीथ है ना वो इंसाइसर और कैनाइन टीथ का जो ऐसा, ये पिक्चर देख रहे हो, जो हमारा टीथ दांत जो सॉकेट में चिपका हुआ होता है ना, ऐसा ऐसा कितना रूट होता है, मतलब कि इसका रूट होता है, इंसाइसर और कैनाइन का रूट होता है 1 रूट होता है सबका। और प्रीमोलर के केस में अपर जो में रूट होता है 2 और लोअर जो में रूट होता है 1, और मोलर के केस में होता है अपर जो में रूट 3 होता है और लोअर जो में रूट होता है 2। इसके बाद आता है डेंटल फॉर्मूला, जो कि बहुत ही आसान है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ICPM इज रिप्रेजेंट बाय ए डेंटल फॉर्मूला, मतलब कि हमारे जो अपर और लोअर जॉ का जो आधा आधा हिस्सा है ना, उसमें इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का जो रिप्रेजेंट है ना, उसको कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला इक्वल टू ICPM, ये इसका अपर जो का है और अपर हाफ जो, और आई डिवाइडेड बाय ICPM, मतलब कि ये लोअर हाफ जो का है। तो डेंटल फार्मूला कैसे लिखना है, तो डेंटल फार्मूला कैसे प्रेजेंट करना है, डेंटल फार्मूला प्रेजेंट करना है ऐसे डेंटल फार्मूला के लिए। सो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आप
को कैसे लिखना है, आपको ये लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, ऐसे आप सभी को लिखना है। तो डेंटल फार्मूला ऑफ ए 16 ईयर्स बॉय, तो फर्स्ट से ही मैं दिखाता हूँ। तो पहले कैसे लिखना है, तो डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट, एडल्ट का मतलब जो 18 ईयर के आप होता है उनके लिए डेंटल फार्मूला होता है ICPMM, और डिवाइडेड बाई बात जो भी आप कह सकते हो ICPMM। और इधर क्या होता है, तो उसके बाद लिखना है, यहाँ पर होता है 2123 बाई 2123 इजिकल टू 8, अपर जो में अपर हिस्सा में होता है 8 इंटू 2 बाई 8 इंटू 2, मतलब कि 32 हो जाता है। और डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, जो बच्चे होता है ना उनके 2 ईयर्स चाइल्ड के लिए ऐसा 2 3 उसके लिए होता है 20 टीथ, ICPM बाई ICPM इजिकल टू 2 1, मतलब कि इनसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर तो नहीं होता 0, मोलर 2, और नीचे अपर मतलब कि लोअर जो में सेम होता है। इस यहाँ तो टोटल हो जाएगा 20 टीथ। और डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफाइडोंट, मोनोफाइडोंट मतलब क्या होता है, मोनोफाइडोंट होता है ये देखो यहाँ पर जो प्राइमरी डेंटिशियन तो हो गया, सेकेंडरी डेंटिशियन का दो भाग होता है। आफ्टर रिप्लेस के बाद 20 आता है, और जो 12 नया आता है ना एडल्ट के टाइम पे, हम जब टीन से एडल्ट में जा रहे होता है तब हमारा ये 12 टीथ आता है, और इसको कहता है मोनोफाइडोंट। तो मोनोफाइडोंट का क्या हो जाएगा, मोनोफाइडोंट का हो जाएगा 0021 0021, टोटल हो जाएगा 12। और डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड का केस में क्या होता है, उनका होता है मोलर का 3rd मोलर एब्सेंट होता है, और बाकी सब टीथ प्रेजेंट होता है। उनके केस में होता है 2122 21 बाई 2122, हो जाता है कितना 28 टीथ। तो आप लोग सोचो कि ऐसा क्यों लिख रहे हो, सब तो सेम ही है अपर और लोअर में। हाँ ये तो ह्यूमन के केस में से ही है, लेकिन जो अदर्स एनिमल होता है उनके केस में अपर और लोअर जो में टीथ जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए डेंटल फार्मूला ऐसे ही लिख जाता है। सो यहीं पर ही आज ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यही आज का वीडियो एंड होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो थम्स अप बटन पर क्लिक करेंगे, मतलब कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपका जो नोट्स चाहिए वो मैं मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय बाय, हैव ए गुड डे, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।